गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आपातकालीन। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रोक, जो कि एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है या डिजीज़ है। स्ट्रोक एक ऐसी डिजीज़ है जो हमारे ब्रेन की जो वाइटल ऑर्गन है उसे अफेक्ट करता है, और ये ब्रेन में जो ब्लड सप्लाई प्रेजेंट होती है उसकी कमी से होने वाली डिजीज़ है, जिसके कॉज हम आगे वीडियो में देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। Stroke, also known as brain attack, that include variety of disorder that influences the blood flow of brain and result in neurological deficiency। मतलब स्ट्रोक जो है ये एक ऐसी बीमारी है और जिसे हम ब्रेन अटैक भी कहते हैं, और इसके काफ़ी सारे नाम है, जिससे हम इसे CVA भी कहते हैं, कार्डियो सॉरी मैंने गलत लिख रखा है, सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। ठीक है, मतलब ये सेरिब्रो मतलब हमारे जो ब्रेन है उसको हम सेरेब्रल कहते हैं। वस्कुलर ब्रेन में जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, उन ब्लड वेसल्स में जो ब्लड फ्लो होता है उस ब्लड फ्लो की कमी के कारण जो डिसऑर्डर, जो डिजीज़ पैदा होती है उसे हम कहते हैं स्ट्रोक, जिसके कारण ब्रेन जो है काफ़ी टाइम के लिए काम करना बंद कर देता है। और अगर ये सीवियर कंडीशन में हुआ काफ़ी टाइम तक, अगर इसमें ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हुई, ऑक्सीजनेशन सही से नहीं हुआ, तो वहाँ पर सीवियर कंडीशन में जो पेशेंट है, जो क्लाइंट है, उसकी डेथ भी हो सकती है। तो स्ट्रोक जो है वो एक तरीके का ब्लड सप्लाई का इंटरप्शन है किसी भी पार्ट ऑफ ब्रेन का। ओके, तो CVA दैट इज सेरेब्रल वस्कुलर एक्सीडेंट इज अ लॉस ऑफ ब्रेन फंक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड सप्लाई थ्रू पार्ट ऑफ ब्रेन। जैसे कि मैंने बताया कि ब्रेन फंक्शन जो है वो लॉस हो जाएंगे, जो भी ब्रेन काम करता है वो काम करना बंद कर देगा अगर ब्लड सप्लाई जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, WHO ने भी डिफाइन किया है स्ट्रोक को, रैपिड डेवलप क्लिनिकल ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ सेरेब्रल फंक्शंस मोर देन 24 आवर्स विच में लीड टू एबनॉर्मलिटी और डेथ। अगर 24 आवर्स से ज़्यादा ब्लड वेसल्स जो ब्रेन की है वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं कर पा रही 24 आवर्स से ज़्यादा, तो वो हमारे ब्रेन में और हमारी बॉडी में एबनॉर्मलिटी कॉज करेगा, और ज़्यादा कंडीशन सीवियर हुई तो वहाँ पे पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। और स्ट्रोक जो है वो थर्ड मोस्ट कॉमन कॉज है डेथ का। तो ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक ये एक तरीके का टाइप है आपके स्ट्रोक का, जिसमें 24 आवर्स से पहले स्ट्रोक में तो क्या होता है कि 24 आवर्स तक के बाद जो ब्लड सप्लाई ब्रेन को नहीं मिली, उसके वेसल्स को नहीं मिली, तो वो वहाँ पे डिस्फंक्शन करना स्टार्ट करता है। पर अगर 24 आवर्स से पहले की जो कमी होती है ब्लड सप्लाई की, उसे हम कहते हैं ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक। इट इज़ ए क्लिनिकल सिंड्रोम विच रैपिडली ऑनसेट ऑफ टोटल डेफिशिएंट ऑफ ब्रेन फंक्शन रिजॉल्व विद इन 24 आवर्स। अगर वो ब्लड सप्लाई की जो प्रॉब्लम है वो अगर 24 आवर्स के अंदर रिजॉल्व हो जाती है, फंक्शन उसके नॉर्मल हो जाते हैं, तो हम उससे किस में रखेंगे, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक में। अब इसकी अगर हम एटियोलॉजी देखें, मतलब कॉजेज देखें, तो इसमें इस्कीमिया कहते हैं, जैसे जो भी ब्लड वेसल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, उनमें ब्लड में जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाए, उसे हम कहते हैं इस्कीमिया। हीमोरेज ऑफ द ब्रेन, कोई भी ब्रेन की जो ब्लड वेसल्स है वो लीक हो जाए, उसमें ब्लीडिंग होने लग जाए, तो इंटरनल ब्लीडिंग जो ब्रेन में होती है उसके कारण। थ्रोम्बस, अगर कोई भी क्लॉट वहाँ पे जमा हो गया है जाके, ठीक है, अब ब्लड वहाँ पे क्या कहते हैं आगे पहुँच नहीं पा रहा, रुकावट हो रही है, तो भी वहाँ पे ब्लड की कमी आ जाएगी, तो थ्रोम्बस। इन्फेक्शन ऑफ द ब्रेन, इन्फेक्शन में आपके आ जाते हैं मेनिंजाइटिस एंड एनसेफेलोटाइटिस। ठीक है, उसके कारण जो है वो ब्रेन जो है वो सही फंक्शन नहीं कर पाएगा, वहाँ पे एडिमा वाली कंडीशन आ जाती है, तो ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाती। फिर ड्रग अब्यूज़, कोई ऐसी ड्रग अब्यूज़ मतलब ऐसी ड्रग्स आती हैं जो आपके ब्लड वेसल्स और इनको सब रिलैक्स कर देते हैं, जिससे ब्लड फ्लो जो है वो धीरे धीरे होता है, क्योंकि वहाँ पे ब्लड वेसल्स की डायलेशन हो जाती है। कोगुलेशन डिसऑर्डर, आपका ब्लड मतलब जो भी पेशेंट है उसका जो ब्लड है, ब्लड वेसल्स बहुत क्लॉट गाढ़ा हो गया है, वो धीरे धीरे मूव कर रहा है गाढ़ा होने के, उसका क्लॉटिंग फैक्टर जो क्लॉटिंग टाइम है वो बढ़ गया है, तो इस कारण भी हमको स्ट्रोक देखने को मिलता है। एरिथ्रोस्क्लेरोसिस, वही बात हो गई, एरिथ्रोस्क्लेरोसिस मतलब कोलेस्ट्रॉल
का ज़्यादा बढ़ जाना, प्लेग हो जाना, ठीक है, वहाँ पे रुकावट आ जाती है ब्लड सप्लाई में। एम्बोलिज्म, अगर आपके कहीं पे भी किसी भी ब्लड वेसल्स में कोई भी क्लॉट है तो उसका टुकड़ा टूट कर जाके ब्लड फ्लो के साथ आपके ब्रेन में अटक जाए तो उसे भी हम कहेंगे, उसे हम कहते हैं एम्बोलिज्म। ये भी एक कॉज है और काफ़ी कॉजेज़ होते हैं इसके, और कुछ जो कॉज हैं वो मॉडिफेबल भी होते हैं और कुछ नॉन मॉडिफेबल होते हैं। नॉन मॉडिफेबल वो होते हैं जिनको हम चाह कर भी, है ना, मॉडिफाई नहीं कर सकते, उनको हम ठीक नहीं कर सकते, जिसमें आते हैं इंक्रीज्ड एज। कई लोग काफ़ी एज होती है, काफ़ी एज के बाद हमें स्ट्रोक देखने को मिलता है, तो उसकी उनकी एज को तो हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। फैमिली हिस्ट्री ऑफ CVA, किसी को जेनेटिक ही है भाई, क्या कर सकते हैं। मैन, भाई मैन में जो मेंस होते हैं उनमें बाहर की जिम्मेदारियाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह होती हैं, तो उनको टेंशन वगैरह होती है, फलाना डिब्बाई स्मोकिंग वगैरह करते हैं, तो इस कारण मेंस में ये ज़्यादा देखी जाती हैं विमेंस के कंपैरिजन में। और कुछ होते हैं रिस्क फैक्टर मॉडिफेबल, जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, चाह करके हम उनको ठीक कर सकते हैं, जिससे स्ट्रोक के चांसेस कम हो जाए। जैसे कि हाइपरटेंशन, हमारी हाइपरटेंशन कहते हैं जब भी 140/90 से ज़्यादा मतलब आपका ब्लड प्रेशर है तो उसे हम कहेंगे हाइपरटेंशन, क्योंकि ब्लड बहुत ही ज़्यादा स्पीड में फ़्लो कर रहा है। स्पीड में फ़्लो करने से क्या दिक्कत होती है कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं और वो रप्चर हो जाती हैं, जिनसे ब्लड जो है वो लीक हो जाता है, तो हीमोरेज वाली कंडीशन आ जाती है, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है। कोई भी आपको हार्ट डिजीज़ है, ठीक है, और आर्ट्रियल फिब्रिलेशन, आपका जो आर्टरी है वो बहुत ज़ोर से धड़क रहा है, फिब्रिलेशन मतलब धड़कता है। कोई भी आपको जैसे डायबिटीज़ है, ये भी एक रिस्क फैक्टर है। हाइपर कोलेस्ट्रोलमिया, मतलब आपकी ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ी हुई है, जिससे मैंने आपको कहा था एरेथ्रोस्क्लेरोसिस, तो ये दिक्कत है। फिज़िकल इनएक्टिविटी, कोई भी है ना, आप इनएक्टिविटी रहते हैं, मतलब आप फिज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं करते, कोई वॉक नहीं, कोई एक्सरसाइज नहीं, तो इसके भी एक कारण है स्मोकिंग, हैवी अल्कोहल। तो ये सब कुछ मॉडिफेबल रिस्क फैक्टर हैं जिन्हें अगर आप ठीक कर लेते हैं तो आप स्ट्रोक के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। अब बात करते हैं इनके टाइप्स की, ठीक है। टाइप्स जो हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है आपको थ्रोम्बोटिक इस्कीमिक स्ट्रोक और सेकंड है आपका हीमोरेजिक स्ट्रोक। इस्कीमिक स्ट्रोक में आपके थ्रोम्बोटिक और एम्बोलिक वगैरह आते हैं। तो थ्रोम्बोटिक जो है वो एक टाइप का ब्रेन अटैक है जो कि 70 से 80% जो लोग हैं उनमें स्ट्रोक्स ये थ्रोम्बोटिक कारण देखा गया है। और ये कॉज ऑफ सीवियर ड्यू टू इस्कीमिक अटैक। इस्कीमिक मतलब ब्लड में जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ब्लड लीक इनटू द ब्रेन टिश्यू, आर्terial effusion of intracranial vessels lead to hypoperfusion of brain region and its supply. It further divided into two types, जैसे कि मैंने बताया कि थ्रोम्बोटिक और एम्बोलिक, मतलब आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें किसी भी तरह की ऑकल्जन मतलब रुकावट आ जाए क्रेनियल वेसल्स में, और ब्रेन टिश्यू जो है वो लीक हो जाए किसी भी क्लॉट की वजह से, ठीक है, जहाँ पर आपका हाइपोपरफ्यूजन हो, मतलब ब्रेन को ब्लड सप्लाई जो है वो कम पहुँचे। हाइपोपरफ्यूजन, हाइपो मतलब कम, परफ्यूजन मतलब सप्लाई, हाइपोपरफ्यूजन हो, और जिसके आगे अपनी टाइप बता दिया थ्रोम्बोटिक और एम्बोलिक। थ्रोम्बोटिक मतलब अगर उसी जगह आपको क्लॉट बना हो, और एम्बोलिक दूसरी जगह का क्लॉट आकर वहाँ पर जमा हो जाए, समझ रहे हैं। इसके एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको, एरेथ्रोस्क्लेरोसिस, एंडोकार्डाइटिस, आर्टरियल फिब्रिलेशन, हाइपर कोगुलेशन डिसऑर्डर, वही चीज़ है, ठीक है। सेकेंड हम बात करते हैं हीमोरेजिक स्ट्रोक। तो ये जो है इट इज़ एन इंटरनल सेरेब्रल हीमोरेज ऑफ क्लॉट दैट अब्रप्ट द सप्लाई ऑफ ब्रेन। ये इंटरनल जो सेरेब्रल है उसका, सेरेब्रल जो हमारा ब्रेन है उसमें इंटरनल ब्लीडिंग हो जाए क्लॉट की वजह से, जो क्लॉट है वो वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं दे पाए, ठीक है। इट अकर्स व्हेन अ वीकेंड, ये कब होता है, जब भी हमारी ब्रेन की जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो वीक हो जाए और वहाँ पर जो ब्लड सप्लाई है, अगर हाइपरटेंशन कोई कारण, किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन है और उसका बीपी जो है वो ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पर जो ब्लड है उसकी जो ब्लड है वो बहुत तेज़ गति से
स्पीड से जाएगा उसकी वेसल्स में, तो जो ब्रेन है जो कि एक वीक वेसल है ब्रेन की, तो वहाँ पर वो जाके क्या हो जाएगा, रप्चर होकर लीक होने लगे, तो इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे भी रीजन के हिसाब से सब आर्किनोइडल हेमोरेज एंड इंट्राक्रेनियल हेमोरेज, तो ये जो इसके टाइप हैं ये रीजन के हिसाब से कि ब्लीडिंग सब आर्किनोइड स्पेस में हो रही है, इंट्रासेरेब्रल रीजन में हो रही है। और इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे मैं आपको बताया हाइपरटेंशन, तो क्रॉनिक हाइपरटेंशन, कोकेन का आप ज़्यादा इस्तेमाल करें तो, कोई भी इंजरी है, ब्लड डिसऑर्डर है वेसल्स की, है ना। अब बात करते हैं हम पैथोफिजियोलॉजी की, ये हुई, ठीक है, इसका पूरा विस्तार। तो कि कोई भी इटियोलॉजी ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर जो हमने कॉज करे उनके कारण अफेक्ट या अब्रप्ट सेरेब्रल ब्लड फ्लो, जो हमारी ब्लड सप्लाई है, जो ब्रेन है, ब्रेन को ब्लड फ्लो जो है वो अब्रप्ट हो गई है, वो रुक गई है। क्यों रुक गई है? हो सकता है वहाँ पर इंट्राक्रेनियल प्रेशर, ICP मतलब होता है इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो बढ़ जाए, उसको उस पेशेंट को हाइपरटेंशन है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। अब वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब वेजो मतलब वेसल और कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब सिकुड़ जाना, वो पतली हो गई है, सिकुड़ गई है, जिससे उससे जो स्पीड है वो बढ़ गई है। लो कार्डिक आउटपुट, जो हार्ट है वो कार्डिक आउटपुट ही कम दे रहा है, जो हार्ट है वो कम ब्लड फेंक रहा है आगे, है ना, तो इसलिए ब्रेन को कम मिल रहा है। मेटाबॉलिज्म जो है वो अल्टर हो चुकी है, इसके कारण भी क्या ब्लड फ्लो जो है वो कम हो गया। अब ये जो है ये लीड करेगा सेरेब्रल परफ्यूजन इंटरफेयर, या यहाँ पर जो ब्लड है, अब इन सब के कारण जो सेरेब्रल है मतलब ब्रेन है वहाँ पर परफ्यूजन जो है वो कम हो गया है, परफ्यूजन मतलब सप्लाई जो है वो कम हो गई है। अब ऑक्सीजन की मात्रा, ब्लड कम हो रही है, ब्लड में क्या होता है ऑक्सीजन, अब वहाँ पे ब्लड ही नहीं जा रहा, ब्लड नहीं जाएगा तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो बढ़ जाएगा और CO2 की मात्रा कम हो जाएगी, जो क्या लीड करेगा डिस्ट्रक्शन ऑफ द ब्लड सप्लाई, जिसके कारण जो ब्रेन फंक्शन है वो डेफिशिएंट हो जाएंगे, वहाँ पे ब्रेन काम करना बंद कर देगा और फाइनली इट लीड टू नर्वस सिस्टम जो है CNS वो पूरा काम करना बंद कर देगा। अगर हम अब इसके साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो साइन एंड सिम्टम्स में पहला है हेमिप्लेजिया। अब हमें पता है कि ब्रेन जो है वो एक तरीके से CPU है, ये पूरा कमांड सिस्टम है, यही कमांड देता है, अगर इसी में कोई कमी आ जाएगी तो पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो पूरा ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो पहली बात है हेमिप्लेजिया। साइन एंड सिम्टम्स में हमें क्या देखने को मिलेगा, हेमिप्लेजिया मतलब जो पेशेंट है उसका आधा हिस्सा या तो राइट पार्ट या लेफ्ट पार्ट, ठीक है, वो पैरालाइज हो जाएगा। हेमी एनेस्थीसिया मतलब सेंसेशन है वो ही एक साइड के कम हो जाएंगे। हेमी पैरालिसिस एक जो मसल वीकनेस है, ठीक है, पार्शियल पैरालिसिस होगा, मसल जो है इसमें वो वीक हो जाएंगी। क्वाड्रिप्लेजिया मतलब इसमें पूरे का पूरा जो बॉडी है वो ही पैरालाइज हो जाएगा। सडन विजन लॉस, उसको दिखना बंद हो जाएगा जो भी पेशेंट है। डिस्फेजिया, उसको निगलने में, फेजिया मतलब निगलना, तो उसको डिस मतलब डिफ़िकल्टी, तो उसको निगलने में डिफ़िकल्टी होगी। सीवियर हेडेक होगा। मेंटल एक्टिविटी जो है वो ख़राब हो जाएगी, उसको बोलने में दिक्कत आएगी, डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग। इंक्रीज स्वेटिंग जब ज़्यादा स्वेटिंग होती है उसमें कहते हैं डायफॉरेसिस, ठीक है, स्वेटिंग बढ़ जाएगी। मेमोरी लॉस, डिमनेशिया कहते हैं जिसे, वर्टिको से चक्कर जैसे आएंगे, बैलेंस नहीं बना पाएगा, वर्टिको मतलब बैलेंस पाँव रखेगा ना तो उससे बैलेंस ही नहीं बनेगा, गिर जाएगा। डिजीनेस, उसको चक्कर जैसे आएंगे। टैक्सिया का मतलब भी मेमोरी लॉस होता है। नेक्स्ट लॉस ऑफ जजमेंट एंड थिंकिंग एबिलिटी, मतलब वो फैसले लेने नहीं पाएगा, सोच समझने की जो क्षमता होगी वो भी कम हो जाएगी। लैक ऑफ अवेयरनेस, उसे पता ही नहीं होगा कि वो क्या कर रहा है, कहाँ बैठा है, ठीक है। नोज़िया एंड वॉमिटिंग, और नोज़िया एंड वॉमिटिंग तो आप जानती हैं, जी में चिल्लाएगा, वॉमिट जैसा लगेगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। बाय फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट लेकर आऊँगी स्ट्रोक का। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन प्लीज़।